हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को बेबी बिहारी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम दोनों बहन एक मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं। वो मुद्दा आप सबों को पता ही है कि मुद्दा क्या है। दीदी, इटावा में एक कथावाचक को सिर मुंडन किया गया। तो वो कथावाचक जो थे वो यादव समाज के थे। इटावा में एक गांव में कथा कह रहे थे, भागवत कथा कह रहे थे। तो उस भागवत कथा में वो ब्राह्मणों का गांव था। तो वो ब्राह्मण का गांव था तो कोई बात नहीं, जाति पाति से क्या लेना देना है हम सबों को। लेकिन वो उस गांव के ब्राह्मण को लगा, किसी तरह से पता चला कि ये कथावाचक जो हैं वो यादव समाज के हैं। तो उनको लगा कि ये अछूत हैं और ये नापाक लोग हैं, तो इससे कथा सुनना मुझे पाप होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस यादव कथावाचक को सिर मुंडन करवा के और अपने घर की औरत का मूत्र उपलब्ध करके और उनके ऊपर छिड़काव किया गया। तो जो कि घोर अन्याय है। वो किसी भी महिला हो, किसी भी जाति समाज का महिला हो, महिला का मूत्र हो, तो वो मूत्र तो मूत्र ही है। जो गंदगी चीज़ है तो गंदगी ही है। तो उससे पवित्र कैसे हो सकता है? आप अब बताइए कि पवित्र कैसे हो सकता है? वो गंदी चीज़ तो गंदी चीज़ ही है। पवित्र कैसे, वो गंदा चीज़ है तो उससे पवित्र कैसे हो सकता है? तो ये तो हम लोगों को दुर्गति का समय देखना पड़ रहा है। पहले तो हम लोगों को कहता था कि गंगा के जल से शुद्ध होता है, घर में छिड़क दो तो मेरा घर शुद्ध हो गया, आदमी के ऊपर नहा लो तो आदमी शुद्ध हो जाता है। और अब जो है एक नया ट्रेंड चला है कि मतलब कि पंडित समाज के महिलाओं के मूत्र से अब शुद्धिकरण किया जाता है। ये तो बहुत ही घोर अन्याय है। देखिए, यहाँ पे जो है कि कथावाचक कोई भी विद्वान कथा कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई जाति से या नहीं बंधित नहीं बंधित नहीं है, क्योंकि वो जाति पंडित वेद केवल खाली थोड़ी पढ़ सकता है। एक कोई भी विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा विद्वान है, वो कथावाचक कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध है नहीं। हमारा देश ही स्वतंत्र है। हमारे जो भारत देश है जो स्वतंत्र है और सबको आज़ादी है। हाँ। अपने अपने आज़ादी के लिए सबको संविधान दिया है, तो उस आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। और ये जाति सूचक को लेकर के किसी को मुंडन मुड़वा देना या कथावाचक है तो उसको मुंडन करवाना और जाति को सूचक अपमान करना ये गलत है। क्योंकि देखिए, इस जन्म जो लिया है तो जन्म तो स्त्री और पुरुष ही जन्म हुआ है। हाँ। मानव जाति कहाँ है? मानव जाति दो ही है, एक स्त्री और पुरुष। तो ज्ञान तो दोनों का बड़ा है। स्त्री का भी, कोई भी जाति का महिला हो तो उस महिला जाति है, भाई पुरुष है तो पुरुष जाति है। और कथावाचक तो कोई भी कर सकता है, जो विद्वान रहेंगे कथा कर सकते हैं। तो ये घोर अन्याय है और प्रताड़ित किया गया है। ये गलत है। तो वो हम बहुजनों को मतलब कि क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। और उनका चोटी काट करके फिर एक बात और आया सामने, फिर नाक भी रगड़वाया गया। वो जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो अपने पत्नी के पैर पर नाक भी रगड़वाए। ये सब गलत हुआ। तो नाक रगड़वाना यानी मतलब कि ये संविधान का खिलाफ है, कानून का खिलाफ है। वही तो हमारे बाबा साहब संविधान लिखे हैं कि हमारे देश में समानता हो, हम सभी का हक अधिकार मिल सके। और उस संविधान से हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं, समानता है। कोई किसी को किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, नौकरी में, चाकरी में, किसी भी पोस्ट पे। तो हम सभी को अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं और उन्होंने संविधान निर्माता किए हैं, संविधान का निर्माण किए हैं और वो संविधान से हम लोगों को हक अधिकार मिलता है। तो मैं बाबा साहब को तो बार बार नमन करती हूँ और इनका शुक्रगुजार कर रही हूँ कि उन्होंने हम लोगों का हक अधिकार दे करके चले गए। और देने के बावजूद भी हमारा ये भुगतना पड़ रहा है हम बहुजनों को। तो यदि वो नहीं मिलता हम लोगों को तब क्या होता? देखिए, संविधान में सबको बराबर का हक दिया हुआ है, मगर
यहाँ तो भारत में हम जहाँ का हम लोग मूल निवासी हैं, वहाँ का लोग को बाबा साहब ने बहुत सुंदर और अधिकार महिलाओं को भी, महिला जो भी हैं, जो जिनका मूत्र पिलाया गया है, वो भी महिलाओं का उच्च कोटि का लोग बताया गया है कि शूद्र है। तो कोई भी महिला से निवेदन करूंगी कि जो इस तरह का हुआ है वो अपमान हुआ है, उस तरह का महिलाओं का जागना पड़ेगा, क्योंकि इस अधिकार जो महिलाओं को दिया गया है बाबा साहब ही दिए हैं। आज सावित्री बाई फुले को ही देन है कि पढ़ लिख करके लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। और जो लोग हैं वह पहले का जो युग था कि शिक्षा से वंचित रखा गया है लोगों को, मूल निवासियों का जो शिक्षा से दूर रखा गया है। तो हमारा समाज अनपढ़ था उस समय, तो ये सब चल जाता था। हाँ। लेकिन अभी जो है जैसे शुद्धिकरण करना, मूत्र से छिड़काव करके शुद्धिकरण करना, तो वो पहले चल जाता था। पहले पढ़ा लिखा समाज नहीं था, अब हमारा पढ़ा लिखा समाज हो गया है। अब तो हम मुकाबला कर सकते हैं, कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकते हैं। हाँ, उसको सजा मिल सकता है और मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कानून जो कहता है किसी को भी प्रताड़ित करना या किसी को अपमान करना या किसी को कुछ भी करने से पहले कानून उसको हक दिया है। नहीं, किसी को नहीं हक दिया, किसी को नहीं, चाहे वो उच्च जाति के लोग हों या नीच जाति के लोग हों, सभी को बराबर, सभी को बराबर है। हाँ, संविधान हमारा न्याय देता है कि जो गलत और सही का पहचान करता है। तो मैं यही है। और इस विषय पे एक और सवाल उत्पन्न होता है दीदी, जब ये पूरा वायरल होने लगा, चोटी काटने वाला जो वीडियो वायरल हुआ और नाक रगड़ने वाला वीडियो वायरल हुआ, फिर मूत्र पंडिताइन का मूत्र छिड़काव करने का वीडियो वायरल जब हुआ, तब सोचिए कि वही महिला वो कह रही है कि वो यादव समाज के जो कथावाचक थे उन्होंने हमारे साथ खाना खाने के समय छेड़खानी की, मैंने हमारे साथ छेड़छाड़ किए, तब जा कर के हमने उनको ऐसा सज़ा दिया। तो मैं कहती हूँ उस महिला से कि जिस समय आपके साथ छेड़छाड़ किए थे वो यादव समाज के कथावाचक जी ने, तो उसी समय आपको टोकना चाहिए, उसी समय खाना से वंचित करना चाहिए, उसी समय आपको थाना जाना चाहिए, उसी समय कोर्ट जाना चाहिए। किसी तरह का कोई भी जाति का महिलाओं को प्रताड़ित करता है या किसी तरह का अश्लील हरकत करता है तो थाना खुला हुआ है, कोर्ट खुला हुआ है, उसको सहारा ले। कोई भी जाति का महिला हो, उस मान लेते हैं किसी तरह का अपमान होता है तो कोर्ट कचहरी तो खुला हुआ है, कानून बना हुआ है। आप क्यों नहीं गए? मैं सवाल करती हूँ, हम सभी महिला सवाल कर रही हूँ कि आपके साथ अन्याय कर रहा था तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए, थाना क्यों नहीं गए? इससे तो साफ जाहिर होता है कि जब आपका काले करतूत का जो सच वायरल होने लगा तो आप अपने काले करतूत से बचने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो कथावाचक किए, कथा सुनाए लोगों को, वो अपने मुंह से बानी से अपने उन लोगों को सुनाए तो उनको तकलीफ लगा कि महिला जो है वो अपने पूरे परिवार से जो काला करतूत किया गया है, उनके परिवार के द्वारा जो काला करतूत किया गया है, वो काले करतूत को छुपाने के लिए ऐसा आरोप लगा रही है। बात रही कि फिर वो महिला कहती है कि हमने पुलिस को खबर नहीं किया क्योंकि हमारे जो भागवत कथा चल रहा था वो खंड खंड हो जाता, विखंड हो जाता। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपके इज्जत से बड़ा भागवत कथा खंड खंड होना बड़ा नहीं है, आपका इज्जत सबसे पहले बड़ा है। हाँ, भागवत कथा खंड खंड हो जाता, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपका सबसे बड़ा मान सम्मान की बात है, इज्जत का बात है, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाए? तो इससे साफ जाहिर होता है वो बना बनाया जो है ये आरोप लगा रही है और ये झूठा आरोप लगा रही है उनके ऊपर कि उन्होंने हमारे साथ छेड़खानी किया। एकदम बिल्कुल सरासरी है। देखिए ये सब पूर्वजों से सताने का जो चला आ रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मूल निवासियों को जगना चाहिए और सब काम करते हुए शिक्षा को जरूर ग्रहण करना चाहिए। हमारे मूल निवासी भाई बहनों को एजुकेशन से दूर रहा, वो लोग एजुकेशन से आगे रहा, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी को आरोप लगाया जा रहा है। मगर मूल निवासियों ने अभी शिक्षा से जो वंचित रहा, अपने परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं किए, तो वो लड़ाई लड़ने में भी कमजोर है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अपने अधिकार का निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं है। नहीं है। तो इसलिए वो कमजोरी को जानता है
कि ये लोग शिक्षा से कमी है, शिक्षा में नहीं है, शिक्षा से दूर है। इसीलिए हर जगह महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, किसी जाति पुरुषों महिलाओं के साथ में प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी ये तो सभी को, भारतवासियों को, महिला हो या पुरुष हो, सभी को जगने की जरूरत है। हमारे समाज में जो ये विषमता वाले लोग भरे पड़े हैं, उनके मानसिक में भरा हुआ है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हमसे नीचा सारे लोग हैं। हमारे सामने कोई कुर्सी पर नहीं बैठे, हमारे सामने कोई आवाज़ ना उठाए, हम गलत भी कर रहे हैं तो कोई बोल ना सके, लेकिन ये बोलने का अधिकार तो हमारे बाबा साहब दे के चल गए। अब तो तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। जो है बदलना पड़ेगा, उनका सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में किसी को हक नहीं दिए हैं कि किसी को अत्याचार करो या किसी को बदनाम करो या किसी को सताओ। ये संविधान नहीं कहा है, उसके लिए कानून है, कानून को कोई भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि संविधान में सभी को जो है बाबा साहब ने संविधान में बहुत अच्छा लिखे हैं कि जो सभी को अधिकार मिला है। तो हम सभी से मूल निवासियों से पहले आग्रह करूंगी कि पहले का जो परंपरा चला आ रहा है उसको आप लोग को खत्म करना पड़ेगा। मूल निवासियों को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा को गांव तक, घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेशन का कमी के कारण ही सब कोई सताया जा रहा है। तो अपने बच्चों को हम निवेदन करेंगे मूल निवासियों से कि बाबा साहब ने बोले कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो ये चीज़ को पालन करनी चाहिए कि अपना बच्चों को पढ़ाने से जो वंचित रखा गया है, बाबा साहब ने बहुत अच्छे अधिकार दे के गए हैं, संविधान में लिख के गए हैं कि जब तक हम मर भी जाएं मगर संविधान में हम जिंदा हैं। तो जब जिंदा है वो और वो कह गए, उसको पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये है कि कोई भी जाति का जो इस तरह का जाति सूचक और कथावाचक को कारण ये हो रहा है, तो ये तो सदियों से चाह रहा है कि ये लोग पढ़े नहीं, वंचित रहे, दबे कुचले को आगे नहीं बढ़ावे, समाज को आगे नहीं। अभी भी सब गरीब लोग हैं, पढ़ाई से वंचित है। तो ये चीज़ को सरकार को कौन जगाएगा? हमारे मूल निवासी भाई एवं बहनों को सरकार को जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही सब चीज़ लागू करती है। हम सभी को संविधान का लाभ उठाना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक संविधान का लाभ नहीं उठाएंगे तब तक सताया जाएगा, सताते रहेंगे हम लोग, सताया जाएगा। और हम सब देश की सारी महिलाओं, सारी जनता से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस तरह का जो अत्याचार किया जा रहा है, वो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। वो अत्याचार हम क्यों सहें, और जो करने वाला है, जो अत्याचार हमारे साथ कर रहा है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस कांड से भरे पड़े लोग जो हैं, उन्होंने ये दंगा का रूप ले लिया। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी चल रही है। अब दोनों तरफ से रोड़ेबाजी जब चल रही है, एक तरफ तो अपने बचने के लिए करेगा, और एक तरफ का जो लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिया है, वो उसके साथ पुलिस खड़ा है और पुलिस के सामने वो रोड़ाबाजी कर रहा है, तो उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है। तो ये भी दुख की बात है कि जो अत्याचार किया उसके साथ पुलिस खड़ा है, और जो अत्याचार सह रहा है उसको पुलिस दबा रही है और उसके सभी परिवार को जेल में डाल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और सही गलत का फैसला लेना चाहिए, विजिट करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि क्या हुआ है। मान लेते हैं इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए ना, और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। सीबीआई जांच हमारे चंद्रशेखर बाबू सीबीआई का जांच मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भी सभी लोग भी मांग करेगा, मूल निवासी जितना है वो लोग भी। कानून हम क्या, आप क्या कर सकते हैं, मगर हम लोग जो उस तरह का प्रताड़ित कर रहा है और होते आ रहा है, तो उसको तो जब सरकार को चाहिए कि सीबीआई लगा करके जांच करावे या किस दोषी को दंडित किया जाए, कोई भी हो, दंडित किया जाए। मगर अन्यथा किसी को गलती ना हो और उस पर गलती ना हो और उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको आरोप लगा जाए, उसको दंडित किया जाए, तो ये तो गलत है। ये तो बिल्कुल जो गलत किया है उसको सजा होनी चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। सरकार
सरकार तो इसका मतलब सोए हुए हाँ, हैं। पुलिस इतना बड़ा कांड हो गया, सरकार को तो अभी तक उस पर संज्ञान लेनी नहीं चाहिए, सीबीआई जांच भी करा लेनी चाहिए। ये कहाँ है? सोया हुआ सरकार है। सोया हुआ सोने से थोड़ी कहाँ, सरकार को बैठाने वाले जनता ही बैठाता है ना। वोट कौन करता है? जनता करता है। तो पुलिस वहाँ क्या कर रही है दीदी? पुलिस एक बात, पुलिस के साथ भी पुलिस भी समाज के साथ अत्याचार कर रही है। क्या कर रही है कि जाति पूछ करके और घर के अंदर से पकड़ करके जेल में डाल रही है। ये भी सरकार का ये है चाल हाँ, है, सरकार का चाल है। सरकार इसका मतलब कि गरीब, वंचित, अलाचार, बेबस को सता रहे हैं। सरकार को चाहिए इस पर एक्शन लेना, सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार को बैठाने के लिए, कुर्सी पर बैठाने के लिए जनता ही होता है ना। जनता, एक वोट का कीमत जनता से हार जीत होता है। और जनता ही सरकार को बैठाया तो जनता को किसी तरह का प्रताड़ित होता है या किसी तरह का प्रॉब्लम खड़ा होता है, उसके साथ हर तरह का परेशानी होता है, तो सरकार को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, थाना को एक्शन लेना चाहिए। है? तो एक सवाल और है मेरा दीदी, सवाल यह है कि हम बहुजन के लोग कब तक शोषित होते रहेंगे, शोषण होते रहेंगे, हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेगा, जब तक वो सत्ता में बैठा हुआ है विषमता के सोच वाले लोग और दबंगई से सरकार चला रहा है। तो अब हम सारे अपने भारत देश के बहुजनों से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपना एक एक वोट से और इस विषमता वाले सोच को, अत्याचार करने वाला सोच वाले सरकार को गिराने की ज़रूरत है। एक भी बहुजन का वोट जाता है ऐसे अत्याचार करने वाले के हक में, तो मैं समझती हूँ कि बहुजन का एक खून चला गया। अब वो क्या आप खून देना चाहेंगे? अपना एक बूंद खून देना चाहेंगे जो कि आपके हित के खिलाफ है? तो आप हित चाहेंगे कि आप अपना हित का खिलाफ चाहेंगे? अब आप समझिए एक एक वोट का क्या कीमत है। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपना कीमती वोट अपने लोगों को डालिए, अपने भाई बहनों को डालिए। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान। ओके, बाय।